गुड मॉर्निंग। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास हर व्यापार भारतीय समाज शिक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे। इकाई तीसरी, जिसका नाम है जेंडर, बालिका शिक्षा, नूतन वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्वप्रथम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट जेंडर क्या है? जेंडर के संबंध में संपूर्ण जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम जेंडर क्या है? तो जेंडर हम उसे कहते हैं जैसे लिंग के आधार पर व्यक्ति का निर्धारण करना अर्थात लिंग भेद करना ही जेंडर कहलाता है। लिंग के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति का निर्धारण करते हैं तो वो क्या कहलाता है? जेंडर कहलाता है। जैसे लिंग, जैसे स्त्री है, पुरुष है, इनका हम लिंग के आधार पर निर्धारण कर सकते हैं। ऐसे समुदाय को हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है जेंडर, हम शारीरिक प्रतिमानों के आधार पर फिर बालक और बालिकाओं में जो अंतर पाया जाता है वह जेंडर कहलाता है। यानी शारीरिक बनावट के आधार पर स्त्री या पुरुष या बालक या बालिकाओं में जो अंतर पाया जाता है वही क्या कहलाता है? जेंडर कहलाता है। जिसके माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि वह बालक है और वह बालिका है। बालक की जो आवाज़ है वो कैसी होती है? भारी होती है। बालक की आवाज़ में भारीपन होता है, जबकि बालिका की आवाज़ है वो कैसी होती है? मधुर और कोमल होती है। उसी प्रकार बालक शारीरिक दृष्टि से कठिन कार्य करने में सक्षम होता है, जबकि बालिका शारीरिक दृष्टि से कठिन कार्य करने में असक्षम होती है। तथा हम इन लिंग भेदों के आधार पर भी बता सकते हैं कि जेंडर क्या है। इसी प्रकार बालिका की हस्तकौशल यानी उनकी लिखावट है वो काफ़ी सुंदर होती है, जबकि बालकों की लिखावट है वो सुंदर नहीं होती। इस प्रकार से शारीरिक बनावट के आधार पर भी हम जेंडर को प्रदर्शित कर सकते हैं। और बालक और बालिका का सामान्य रूप से प्राय विकास है वो सामाजिक विकास प्राय भिन्न भिन्न होता है। जैसे बालक और बालिका ये दो जेंडर है जो विषम लिंगी होते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार यह बालक होता है वो अपनी माता से अत्यधिक मात्रा में स्नेह करता है, जबकि बालिका होती है वो अत्यधिक मात्रा में अपने पिता से स्नेह करती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनके अंदर विषम लिंगी आकर्षण पाया जाता है। जबकि बालक है वो समाज के अंदर अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण रूप से समाज के अंदर अपनी सहभागिता को निभाता है। जबकि बालिका है स्वभाव से ही लज्जालु होती है, यानी उनको अंतर्गत विभिन्न प्रकार की लज्जा होती है, जिसके माध्यम से वे समाज के अंदर किसी भी कार्य को करने में अक्षम हो जाती है और ऐसी स्थिति में समाज से रूबरू नहीं हो पाती। इस प्रकार से हम यह सामाजिक दृष्टि से भी, सामाजिक रंग के अंदर भी आधार पर भी हम जेंडर को परिभाषित है वो कर सकते हैं। इस प्रकार से जेंडर को हम शारीरिक भिन्नता के आधार पर भी उनको बता सकते हैं कि जेंडर वह बालक और बालिका है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शारीरिक बनावट है, जैसे बालकों के अंदर मूंछों का आना, जबकि बालिकाओं के अंदर मूंछों का नहीं आना। बालकों की आवाज़ में कर्कशता आना, जबकि बालिका की आवाज़ में मधुरता बनाए रहती है। इसी आधार पर बालिकाओं का वजन बालकों की अपेक्षा अत्यधिक कम होना, जबकि बालकों का वजन बालिका की अपेक्षा अत्यधिक होना। इस प्रकार से शारीरिक भिन्नता के आधार पर भी हम जेंडर के संबंध में जानकारी है वो दे सकते हैं। इस प्रकार शारीरिक भिन्नता के रूप में जेंडर है उसको हम निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। वो इस प्रकार से है। पहला क्या है? 5 वर्ष की आयु में बालिका की लंबाई कितनी होती है? 101.4 सेंटीमीटर होती है। जब 5 वर्ष की बालिका होती है तो उसकी लंबाई कितनी होती है? 101.4 सेंटीमीटर होती है। जबकि बालक की लंबाई होती है 102.1 सेंटीमीटर। क्योंकि बालक की लंबाई कितनी होती है? 102.1 सेंटीमीटर। बालिका से 1.1 सेंटीमीटर अत्यधिक मात्रा में होती है। फिर 5 वर्ष की आयु में बालिका का वजन होता है वो कितना होता है? 14.5 किलो होता है। 5 वर्ष की जो बालिका होती है उसका वजन कितना होता है? 14 से 14.5 किलो होता है। जबकि बालक का वजन होता है 14.8 किलोग्राम, यानी 14 किलो 800 ग्राम होता है।
जबकि बालिकाओं का वजन कितना होता है 14 किलो 500 ग्राम होता है, 14.5 किलो होता है, जबकि बालकों का वजन 15 किलो में 200 ग्राम ही कम होता है। फिर बालिका अक्सर बालिका जो कठिन कार्य को करने में कम सक्षम पाई जाती है। बालिका है वो अत्यधिक मात्रा से शारीरिक बल वाले कार्य को करने में असक्षम पाई जाती है, जबकि बालक है वो किसी भी प्रकार के शारीरिक बल से संबंधित कार्य वो आसानी से कर लेते हैं। इस प्रकार से शारीरिक रूप से इनके अंदर विभिन्नता पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है बालकों में कामक क्रिया का विकास तीव्र गति से होता है। बालकों में तो जो कामक क्रिया है, चलने फिरने भागने घूमने आदि की शक्ति का विकास है वो कैसा होता है, तीव्र गति से होता है। बालिका की अपेक्षा बालक चलना जल्दी सीखता है, जबकि बालिका चलना धीरे धीरे सीखती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि बालिका के अंदर जो कामुक विकास है वो कैसे होता है, मंद गति से होता है, धीरे धीरे होता है। मतलब बालक के अंदर कामुक विकास तीव्र गति से होता है, जबकि बालिकाओं में मंद गति से होता है। फिर नेक्स्ट है बालिका का कामुक विकास है, बालक का कामुक विकास है वो उसकी आयु कितने 17 वर्ष तक बालक का कामुक विकास है वो होता रहता है, जिसके अंतर्गत वो विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रिया और भौतिक क्रियाओं में परिपक्व हो जाता है, जबकि बालिकाओं का कामुक विकास है वो 14 वर्ष की आयु तक ही होता है, 14 वर्ष की आयु तक ही होता है। अतः फिर नेक्स्ट है बालिका कम शारीरिक श्रम वाले कार्य करने में सक्षम होती है। बालिका जो कम शारीरिक श्रम कार्य करने वाले कार्य में क्या होती है, होती माइंडेड होती है, होती तीव्र होती है। जैसे बालिका कपड़े के टुकड़ों से क्या बना जा देती है, एक वस्त्रों का निर्माण करती है। उसी प्रकार से हस्तकला के अंतर्गत भी बालिका निपुण होती है, जिसके माध्यम से वो घर के विभिन्न प्रकार के जैसे तोरण है, मांडले है इत्यादि बनाने में काफ़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है, और वो कम शारीरिक बल वाले कार्य है वो आसानी से करती है, और हस्तकला के माध्यम से वो अपनी एक अलग ही विशेष पहचान बना पाते हैं लड़कों की भांति। इस प्रकार से बालक और बालिकाओं में शारीरिक दृष्टि से भी विभिन्न प्रकार से भेद पाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जेंडर क्या है, जेंडर किसी भी व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करते ही जेंडर कहलाता है, अथवा शारीरिक बनावट का आधार पर बालिका और बालिकाओं में जो भिन्नता पाई जाती है वही क्या है, जेंडर है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।